Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to read about Mars and other planets. है ना, लास्ट टाइम हमने अर्थ तक जो सन के बाद हमने जो 3 प्लेनेट के बारे में देखा था, उसके बाद आता है 4th नंबर में मार्स. ठीक है, मार्स इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लेनेट. इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट हैज़ अ रेडिश कलर. क्योंकि इस प्लेनेट का कलर कैसा है? रेडिश है. ठीक है ना. इट हैज़ 2 मून्स ऑफ इट्स ओन. तो जैसे अर्थ के पास सिर्फ एक मून है, इसके पास कितने मून हैं? 2 मून्स हैं. तो ये भूलेंगे नहीं. ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे. तो व्हाट इज़ मंगलयान? आप लोगों ने सुना होगा मंगलयान के बारे में. तो क्या है मंगलयान? इज़ एन ऑर्बिटर लॉन्च्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसको, इसरो को. ठीक है, मंगलयान को किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था. दैट ऑर्बिट्स अराउंड मार्स. जो कहाँ ऑर्बिट करता है? किसके अराउंड ऑर्बिट करता है? मार्स के. ठीक है. It was launched in November 2013 and was placed in its orbit around the Mars in September 2014 successfully. तो लॉन्च देखो नवंबर 2013 में किया था और मार्स तक कब पहुंचा था? वो सितंबर 2014, है ना. अप्रोक्स 1 ईयर लग गया था. इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री दैट कुड प्लेस एन ऑर्बिटल इन इट्स ऑर्बिट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इंडिया ने क्या क्या किया था? मंगल तक जो मार्स प्लेनेट है वहाँ तक पहुँचे थे. ठीक है ना. उसी का नाम क्या दिया गया? मंगलयान. तो आप लोग इसको याद रखेंगे. 5th नंबर में आता है आपका जुपिटर. तो जुपिटर के बारे में देखते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है. कौन? जुपिटर. इट कैन कंप्राइज ऑफ 1300 अर्थ लाइक प्लैनेट. तो इसको ऐसा लगभग माना जाता है कि इस जैसे अर्थ अगर 1300 अर्थ होंगे तब जाकर के क्या बनेगा? एक जुपिटर बनेगा. तो ये सोच लो कि जुपिटर कितना बड़ा हो सकता है ना. तो 1300 अर्थ मिलकर के एक जुपिटर बनेगा. तो अर्थ ही वैसे कितना बड़ा है, लेकिन जुपिटर सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है. इट डज नॉट हैव हाई मास एज कम्पेयर टू इट्स साइज. और इसके ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है जितना उसका साइज़ है. द मास ऑफ द जुपिटर इज़ ऑलमोस्ट 318 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. तो जो अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो वेट है, उससे 318 टाइम्स ज़्यादा है किसका? जुपिटर का. ठीक है. द रोटेशन टाइम ऑफ जुपिटर इज़ स्मॉल अराउंड 9 hours 55 minutes. और जो रोटेशन करता है जुपिटर, जैसे अर्थ करता है 24 hours में, तब जाकर के दिन रात होता है. और यहाँ पे कितना होता है? 9 hours 55 minutes में क्या हो जाता है? रोटेशन हो जाता है ना. तो दिन रात यहाँ क्या होते हैं? बहुत जल्दी जल्दी आते हैं. ठीक है. जुपिटर हैज़ मैनी मून्स आउट ऑफ विच 4 लार्ज मून्स कैन बी व्यूड फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. जुपिटर में बहुत ज़्यादा क्या है? मून्स होते हैं, लेकिन जो 4 मून्स हैं, जो लार्ज मून है, वो अर्थ से देखा जा सकता है टेलीस्कोप के थ्रू. ठीक है. आप सोच सकते हैं कितने मून होंगे, है ना. जुपिटर हैज़ थिन रिंग्स अराउंड इट. और जुपिटर में क्या है? एक थिन रिंग भी बना हुआ रहता है. ठीक है. जैसे ये है तो इसके बाहर ही क्या होगा? एक रिंग जैसा बना रहता है. ठीक है. तो ये हम याद रखेंगे जुपिटर के बारे में. नेक्स्ट आता है सैटर्न. सैटर्न क्या है देखेंगे. सैटर्न हैज़ थिक रिंग्स अराउंड इट एंड दैट कैन बी ईजिली व्यूड विद नेकेड आई. तो सैटर्न के चारों ओर क्या बना हुआ है? रिंग बना हुआ है. ठीक है. रिंग बना हुआ है जो नॉर्मली आँखों से भी क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं. ठीक है ना. अगर हम बात करते हैं फिगर की, तो फिगर हमने देखा था सैटर्न का कैसा था, है ना. तो ये आपको नेकेड आई से भी दिखाई दे सकता है. इट हैज़ 30 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन. तो 30 नेचुरल सैटेलाइट है, यानी मून है किसके? सैटर्न के पास 30 मून, है ना. सोच सकते हैं. द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, मेकिंग इट द लीस्ट डेंस प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. और जो डेंसिटी है वो क्या है? पानी से भी कम है इसका जो डेंसिटी है. ठीक है. सबसे कम डेंसिटी वाला प्लेनेट माना जाता है सोलर सिस्टम में. नेक्स्ट आता है यूरेनस. जस्ट लाइक वीनस, यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अब जैसे वीनस था ना जो उल्टा घूमता था, तो वैसे यूरेनस भी क्या है? ईस्ट से वेस्ट घूमता है. तो यानी यहाँ भी जो सनराइज होता है वो वेस्ट से होता होगा और सनसेट कहाँ होता है? ईस्ट पे होता है. उल्टा रहता है सिर्फ वीनस और यूरेनस पे. ठीक है. इट हैज़ 21 नेचुरल सैटेलाइट. 21 यानी 21 मून्स हैं इसके पास, है ना. द रोटेशन एक्सिस ऑफ यूरेनस इज हाईली टिल्टेड. और हाईली टिल्टेड भी रहता है, ज़्यादातर झुका रहता है इसका जो एक्सिस है. ठीक है ना. द एटमोसफियर ऑफ यूरेनस कंप्राइजेस हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस मेनली. और एटमोसफेयर में इसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और मीथेन गैस है. ठीक है. ज़्यादातर में हाइड्रोजन और मीथेन गैस है यहाँ. ओके. तो लास्ट प्लेनेट आता है आपका नेपच्यून. ठीक है. तो इट इज़ द फार्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, हेंस इट टेक्स द मोस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन.
अब क्योंकि देखो सन से सबसे ज़्यादा दूर है, तो रोटेशन करने में, सन के चारों ओर रोटेशन करने में इसको टाइम भी क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। इट हैज़ 8 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन, तो इसमें कितने मून हैं, 8 मून्स हैं, ठीक है। लास्ट में देखते हैं, टेबल है, आप देख सकते हैं। तो प्लेनेट के नाम यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है सन से, ये दे रखा है, देखो सन से ये कितना है, देख सकते हैं आप। वीनस कितना है, हमारा अर्थ कितना सन से दूर है, और देख सकते हैं ऐसे कैसे करके बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं। जो डायमीटर कितना है भाई, डायमीटर पता नहीं क्या होता है, एक सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से लेकर के जो लाइन होती है, मेन लाइन, उसको बोलते हैं डायमीटर। तो मर्क्यूरी का देखेंगे कम है ना। वीनस और अर्थ का लगभग सेम सेम है, आसपास ही है, ठीक है ना। मार्स का थोड़ा छोटा है ना। जुपिटर, अब जुपिटर हमें पता है सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो डायमीटर भी ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है ना। अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अर्थ डेज और ईयर्स, ठीक है ना। अब जैसे हमारा 365.2 डेज में हम क्या करते हैं, रोटेशन कर लेते हैं। अब मर्क्यूरी जो है सबसे पास है, तो 88 डेज में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है 88 डेज, है ना। मतलब 88 डेज बाद वहाँ नया ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो सोच सकते हो कितने स्पीड से वो चलता होगा। और यहाँ पे 224 लगता है वीनस में, यहाँ 365 है, मार्स में 687 है, ठीक है ना। जुपिटर तो कितना 11.9 ईयर्स लेता है, मतलब वहाँ का एक साल, वहाँ का एक साल 11.9 ईयर्स के बराबर है हमारे लिए, है ना। तो सोच सकते हैं कितना दूर होगा, कितना रोटेशन करता है। यूरेनस देखो 29, और ये देखो यूरेनस 83, और नेपच्यून देखेंगे तो 163.8 ईयर्स, है ना। आप सोच सकते हैं कि इतने साल बाद वहाँ एक कंप्लीट क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है, तो है ना। तो सोच सकते हैं कि कितना दूर होंगे ये लोग। पीरियड ऑफ रोटेशन अर्थ डेज और आवर्स, तो जो एक दिन का जो रोटेशन होता है वो देखेंगे, तो जो मर्क्यूरी जो है रोटेट करने में अपनी जगह पे 59 डेज लगाता है, वीनस जो है 244 डेज लगाता है, और हम लोग कितना 1 डे में एक रोटेशन हो जाता है ना, 24 आवर्स। और ये मार्स है 1.3, फिर 9.9 आवर्स, ठीक है ना, 10.7। तो देख सकते हैं धीरे धीरे आवर्स में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मर्क्यूरी और वीनस का सबसे ज़्यादा है, 244 डेज में जा कर के क्या करता है, एक बार रिवोल्यूशन करता है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बाकी की पढ़ाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको अच्छे से फोकस कर लेंगे, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं।